अच्छी बातों को करने के लिए कोई धन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ता है। बस अपना लहजा, अपनी परिस्थिति, अपना स्वभाव सही करना पड़ता है। अगर हम बुद्धिमान हैं तो हम कभी चालबाज नहीं हो सकते हैं। बुद्धिमान लोग इन पर विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि वो प्रतिभावान होते हैं। जिनमें प्रतिभा की कमी होती है वे अनेक प्रकार की युक्तियों को अपनाकर अच्छे लोगों को मार्ग से हटाने का अनेक प्रयास करते हैं। वो अपनी बातों के कुचक्र में, अपनी बातों के उलझन में उलझाकर अच्छे लोगों को, सज्जन शक्ति को अपने मार्ग से हटाने के लिए ये तीन प्रकार, हर प्रकार के हर संभव प्रयास करते हैं। इसलिए अपनी बातों को इस तरीके से करें कि हमें किसी भी प्रकार के साम दाम दंड भेद की आवश्यकता न पड़े, किसी भी प्रतिभावान को परेशान करने की आवश्यकता न पड़े, क्योंकि विरासत में हमें सब कुछ मिल सकता है। हमें विरासत में एक अच्छा स्वास्थ्य, एक अच्छी बातें कभी नहीं मिल सकती हैं। विरासत में हमें अपनी संपत्ति मिल जाएगी, अपने पूर्वजों का कुछ प्रताप मिल जाएगा। जैसे पूर्वज है उसी प्रकार से हमको भी वो अपना जन्म दे सकते हैं। हमें उस समय तक वो एक स्थिति तक लाने के लिए भरपूर कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अच्छे स्वास्थ्य और अच्छी बातों का भंडारण हमें स्वयं ही करना पड़ता है। उसकी कार्यशाला हमें अपने आप ही विकसित करनी होती है। परिवार के प्रारंभिक संस्कार ही हमें बता देते हैं कि हम किस प्रकार की बातों को करते हैं, किस प्रकार हम लोगों के बीच अपनी बात रखते हैं। हमारी पारिवारिक पाठशाला, जो हमारी प्रारंभिक पाठशाला होती है, वहीं से पता लग जाता है कि हमारी बातों का क्या अर्थ है। हम अपनी बात को किस प्रकार से किसी व्यक्ति के सम्मुख, समाज के सम्मुख, देश के सम्मुख, दुनिया के सम्मुख रखते हैं। कभी भी ध्यान दिया होगा आपने कि दो समझदार लोग कभी भी संघर्ष नहीं करते हैं। जो समझदार होते हैं वे कभी भी एक दूसरे की परिस्थितियों को जानते हैं, एक दूसरे के उद्देश्य को समझते हैं, एक दूसरे की मानसिक स्थिति को समझते हैं। उनमें बातों का द्वंद्व नहीं होता है। अगर दो समझदारों में से कोई एक इस प्रकार का व्यक्ति आ गया जिसमें समझदारी की कमी है, तो वहां पर द्वंद्व की स्थिति हो जाती है। उस समय समझदार लोग को चाहिए कि वहां से किनारे हो जाएं, थोड़ी देर के लिए दाएं बाएं हो जाएं, ताकि आपकी बातों में एक दूसरे के साथ द्वंद्व ना हो। कभी भी आपने ध्यान दिया होगा, दो समझदार लोग या कुछ समझदार लोग या बहुत सारे समझदार लोग आपस में झगड़ा करते ही नहीं है। एक दूसरे की परिस्थितियों को समझते हैं, एक दूसरे के उद्देश्य को समझते हैं। उनके मन में, लोगों के उन मन में किसी भी बात का द्वंद्व नहीं होता है। बात इस तरीके से करते हैं कि सही तरीके से करते हैं। कबीरदास जी जैसा व्यक्तित्व, जो कभी किसी पाठशाला में नहीं गए लेकिन उतने अनपढ़ होने के बाद भी आज उनके ऊपर इतना शोध होता है, उनकी बातें युगानुकूल और युगांतकारी है। संत रविदास जैसा संत बनना तो बड़ा असंभव है। उन्होंने कह दिया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। कितनी बड़ी बात कर ली। लोग इस तरीके से, उनके मन में जो अद्भुत विचार थे, उनका मन जो कितना विशाल था, भव्य था, दिव्य था। लोग अपनी बातों से, अपने चरित्र से, अपने प्रभाव से लोग दूसरों को कैसे प्रभावित करते थे। उनकी बातें लोगों के हृदय तक उतर जाती थी। वो बातें युगानुकूल सदैव सदैव के लिए अजर अमर हो गई हैं। आज लोग दुनिया भर के कुकर्म करेंगे, फिर गंगा में डुबकियां लगाएंगे, फिर कहेंगे मैंने पाप धो दिया। लोगों के साथ सही तरीके से हम बातचीत नहीं करेंगे, सही तरीके से व्यवहार नहीं करेंगे, तो आप लाखों डुबकियां लगा लो गंगा में, वो सब निरर्थक है। जब तक आप अपनी बातचीत का रवैया, अपनी बातचीत की शैली, बातचीत का अंदाज, लोगों से एक दूसरे से संवाद करने की स्थिति को सुधारेंगे नहीं, तो उस सब चीज, वो बाकी चीजें करने के लिए सब चीजें निरर्थक हैं। उसी में से हमारे अंतर बाह्य चीजें झलकती हैं, हमारी सेवा की भावना झलकती है, अन्य चीजें झलकती हैं। दुनिया भर के कुकर्म करो और फिर गंगा में डुबकियां लगाओ, तो वो सार्थकता नहीं, वो निरर्थकता है। अच्छी बातें करने के लिए कोई योग्यता का मापदंड नहीं होता है। पढ़ा लिखा मूर्ख होने से अच्छा है एक अनपढ़ विद्वान होना। भारी भारी डिग्रियां ले ली, पीएचडी कर ली, बहुत सारे शोध कर लिए, लेकिन लोगों से कैसे बात करनी है, लोगों से किस प्रकार से तरीके से बोलना, किस शैली में बोलना, किस अंदाज में बोलना, ये पता ही नहीं रहेगा, तो उन डिग्रियों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए हमारी बातों में नैतिकता बहुत जरूरी है। इसलिए कहते हैं शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। हमारी बातों में नैतिकता झलकनी चाहिए, हमारी बातों में चरित्र झलकना चाहिए, हमारी बातों में एक उज्ज्वलता झलकनी चाहिए, हमारी बातों से प्रेरणा झलकनी चाहिए, हमारी बातों से किसी की निंदा नहीं झलकनी चाहिए, हमारी बातों से लोक कल्याण झलकना चाहिए, हमारी बातों से निष्ठा झलकनी चाहिए, हमारी बातों से सेवा की भावना झलकनी चाहिए, हमारी बातों से एक आध्यात्मिक परिवेश झलकना चाहिए, हमारी बातों से एक दूसरे के अंदर आपसी समन्वय की बात झलकनी चाहिए, हमारी बातों से सामने वाले और समाज के अंदर एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण झलकना चाहिए।
हमारी बातों के कारण से सामने वाले व्यक्ति में एक आशान्वित और एक परिणामकारी और सकारात्मक दिशा दर्शन होना चाहिए, जिसके कारण से वो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ जाए, हमारी भावनाओं के साथ जुड़ जाए। तो इसीलिए कहा जाता है, महापुरुष भी कहते हैं कि शिक्षा कभी भी सही तरीके से तब मानी जाएगी जब उसमें कोई अच्छा नैतिक आधार भी हो। नैतिक आधार नहीं होगा, कितनी ही प्रकार की शिक्षा ले लें, वो विनाश ही करेगी। कभी कभार कुछ लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि बातों बातों में उनको पता भी नहीं चलता है कि कब किसको कहाँ कैसे क्या बोल दिया हमने। हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार, हमारा समाज, हमें पता भी नहीं चलता है कब हमारे मुख से क्या शब्द निकल गए, लेकिन उसका हमें एहसास भी नहीं हो पाता है। और ना हमें कभी जाने अनजाने कुछ बोल भी दिया है तो कभी हमने ऐसा गौर भी नहीं किया होता है। और कभी इस प्रकार की विशेष स्थिति बन भी जाती है तो पता चला कि सामने वाला मुंह फुला के बैठा हुआ है और हमको पता भी नहीं है कि वो क्यों मुंह फुला के बैठा हुआ है, और उसके कान में कोई ऐसी बात गई जिसके कारण से उसके मन में द्वंद्व बैठा हुआ है। तो कभी कभार हम ऐसी स्थिति को देख करके सोचते हैं कि पता नहीं उसके मन में हमारे प्रति क्या विचार होंगे। तो इसलिए सामने वाला कुछ, हम बात कुछ और कर रहे होते हैं, सामने वाला कुछ और समझ रहा होता है उस चीज को। तो हमारा जो कम्युनिकेशन गैप है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो एक विपरीत दिशा की ओर भागने लग जाती है। इसलिए कभी भी हमेशा सामाजिक संबंधों में जब हम आपस की बातचीत करते हैं, सामाजिक संबंधों में एक अच्छे रिश्ते बनाने की बात करते हैं, तो उस समय हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई ऐसा विराम चिन्ह न आए जिसके कारण से सामने वाले को कोई कटुता उत्पन्न हो। उसको कहा कि भाई कभी कभार जाने अनजाने भी हमको माफी मांगनी पड़ती है, हम गलत नहीं है, हमें पता है, और उसने कुछ गलत समझ लिया दूसरे वाले में, तो हमें पता रहता है कि हम गलत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें माफी मांग लेने में कोई दिक्कत नहीं है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम बहुत बड़े संघर्ष से मुक्ति पा लेते हैं। इसलिए कभी कभार बातों में हमको पता भी नहीं चलता है कि हमने कब किसको क्या बोल दिया, तो हमें उस समय भी हमें अपने, जब हमने या तो हम किसी को माफ कर दें या हम खुद माफी मांग लें, तो ये बहुत बड़ा संघर्ष खत्म हो जाता है। क्योंकि सामाजिक संबंधों में सबसे बड़ी बात होती है विनम्रता की। किसी की भी बात में विनम्रता होना बहुत जरूरी होता है। विनम्रता नहीं होगी तो वहां संघर्ष आ जाएगा बातों में, और ये सब सामाजिक संघर्ष जन्मने लग जाते हैं। किसी पंथों में संघर्ष होता है, किसी देश विदेश में संघर्ष होते हैं, बड़े बड़े युद्धों की नौबत आ जाती है। इसलिए कभी भी इस प्रकार की बातचीत न करें। एक दूसरे की बातचीत को विनम्रता से रखने में, विनम्रता से अपना पक्ष रखने में कोई दिक्कत नहीं, जिसके कारण से कहीं पर भी कोई तनाव ना हो। ये स्थिति हमारी हमेशा बननी चाहिए। हमारी बातों का महत्व कब होता है? जब हम किसी भी पद में नहीं रहते हैं, किसी भी प्रतिष्ठित स्थान पर नहीं रहते हैं, हमारी कोई प्रतिष्ठा नहीं है लेकिन फिर भी हमारी प्रतिष्ठा हो रही है, इसका मतलब हमने अपने समय में बहुत अच्छी बात की है, लोगों से अच्छे संवाद किए हैं, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार बनाया है। इसलिए लोग तभी सलाम ठोकते हैं जब तक आप पद में रहते हैं। लेकिन देखना यह होता है कि जब आप पद में नहीं होते हैं तब लोग सलाम ठोक रहे नहीं ठोक रहे हैं, तब आपकी प्रतिष्ठा हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर पद में नहीं होने के बावजूद भी अगर आप रिटायर्ड हो गए हैं, पद में नहीं है और सेवानिवृत्ति ले ली है, किसी भी शासन प्रशासन या सरकारी या गैर सरकारी किसी भी स्थान पर, किसी भी पद में या किसी भी समाज के किसी बड़े ओहदे पर आप नहीं है, किसी भी स्थान पर नहीं है, तो उसके बावजूद भी आपका लोगों का आपके प्रति देखने का नजरिया एक अलग ही प्रकार का है। तो ये आपकी प्रतिष्ठा की शक्ति है। आपने ये वास्तव में आपके जीवन की एक कमाई है। ये जीवन की जो प्रतिष्ठा आपने अर्जित की है, इस स्थान पर पहुंचने के बावजूद भी, जब आप कुछ नहीं है उसके बावजूद भी आपके प्रति जो लोगों की प्रतिष्ठा है, जो लोगों की आस्था है, वो बनी हुई है, तो ये सुनिश्चित है कि आप वास्तव में आपने अपनी बातों का जो लोगों के सामने जो अपनी बातें रखी, संवाद रखा, लोगों के साथ आपने संबंध बनाए, सामाजिक संबंध बनाए, सामाजिक तानुबानु में आप हमेशा लगातार बने रहे, तो ये आपकी बातों की एक ऊर्जा होती है, यह आपके व्यवहार की ऊर्जा होती है, यह आपके नैतिकता की ऊर्जा होती है, ये मनुष्य की वास्तविक पहचान की ऊर्जा होती है। ये ऊर्जा अगर लगातार बनी हुई है हमारी बातों के अंदर, तो हम किसी भी पद में नहीं है उसके बावजूद भी हमारे पास लोग आते हैं, सकारात्मक रूप से व्यवहार करते हैं। हम इस पद में हैं या नहीं है उसके बावजूद भी हमने अपना अस्तित्व बनाया हुआ है, उसके बावजूद भी लोगों के बीच में बने हुए हैं, इसका मतलब हमने इसका आशय ये है कि हमने वास्तव में एक बहुत बड़ी पूंजी कमाई है। जब हम कुछ नहीं होते हैं तभी हमारी वास्तविक स्थिति का पता चलता है। जब हम कुछ होते हैं तब तो पूरी दुनिया आती है, लोग आपको सम्मान करते हैं। तो लोग आपको सम्मान नहीं कर रहे होते हैं, लोग आपके पद को सम्मान कर रहे होते हैं। जब लोग आपको सम्मान करने लग जाए तो समझ लें आपने अपनी बातों का दायरा, अपनी बातों का, अपने विचार का विस्तार इतना कर लिया जिसके कारण से लोग आपके साथ अनायास ही जुड़ जाते हैं। इसके लिए कोई पद की आवश्यकता नहीं होती। अपनी प्रतिष्ठा, अपनी नैतिकता, अपनी व्यवहारिकता, ये सब अपने आप ही अर्जित करनी होती है। माता पिता तो हमको पैदा कर देंगे, माता पिता तो हमको संसार के अंदर प्रकट कर देंगे, वो एक निश्चित समय तक, एक समझदार होने तक हमारा साथ देंगे, लेकिन उसके बाद तो समाज में हमें स्वयं ही जूझना है।
तो उसके लिए हमें अपनी बातों से, अपने संस्कार से, अपनी परिदृश्य से, अपने आवरण से, ये सब परिमंडल हमें स्वयं ही बनाना पड़ता है। इसलिए आइए अपनी बातें इतनी गहरी करें जिसके कारण से हमारी जड़ें भी उतनी गहरी जाएं ताकि मनुष्य एक विशाल वृक्ष के रूप में उभर सके और उसके अंदर हर तरह से इस प्रकार की चीजें निकले, इस प्रकार का कौशल विकसित हो जिसके कारण से लोग आपके साथ जुड़े, आपकी बातों को समझें, आपका अनुसरण करें, आपसे प्रेरणा लें। शेष बातें मैं अगले सेशन में करूंगा। इसलिए बातों के कौशल का सिलसिला ये समाप्त नहीं होता है, ये चलता रहता है। इसलिए जितना ज्यादा हम इसमें उतरते चले जाएंगे उतने ही नए नए विचार हमारे सामने प्रकट होते चले जाते हैं। आइए अपनी बातों के कौशल को विकसित करते